क्या सोच रही है कि कोई और समझे या ना समझे, लेकिन मैं समझ रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? आप एक एमएलए हैं माँ जी, और इस घर को बसाने वाली आप हैं। लेकिन मैं देखना जरूर चाहता हूँ कि शारदा मीनाक्षी को किस बहाने इस घर से लेकर निकलती है। इन जैसे लोगों को छूट देना ही प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ देने वाली बात है। मैं बस इतना कहना चाहता कि जितनी देर होगी तुम उन लोगों की नजर में उतने ही चढ़ोगे। जो अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, उस माँ का फैसला है ये। मैं आपको ये सच्चाई इसलिए बता रही हूँ, कल को आप ये ना कहें कि एक बाप से मैंने अपनी बेटी का कन्यादान करने का हक छीन लिया है। लेकिन ये तो तय है कि जीत चाहे शारदा देवी की हो या बलदेव सिंह की, हार तो आचार्य जी की पक्की है। अब किसी की भी कोशिश कामयाब नहीं होगी शीला। धोखे की बुनियाद पर फैसले लेकर मैं खुद को कमजोर साबित करना चाहती थी। इस तरह छुपाकर मीनाक्षी की शादी कर भी देती, ये बात मुझे सलती रहती, जिंदगी भर सलती रहती। चोरों की तरह मैंने इस रिश्ते को जोड़ा था, इसलिए मैंने मीनाक्षी के पापा को बता दिया। पिता होने के नाते अगर वो मंडप में आना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मालकिन, बड़े मालिक कितने गुस्से वाले हैं और उन्होंने सगाई की पूरी तैयारी भी कर ली है। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि क्या वो इस शादी को होने देंगे। मैंने इस शादी का फैसला किया है, अब ये शादी होकर रहेगी। अब ये शादी किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। शादी के मौके पर मैं देखना चाहती हूँ एक बाप का दिल पिघलता है या नहीं। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? अभी नाश्ते और खाने का सामान लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि आपने तैयारियां कर ली हैं, लेकिन अभी आप अपनी तैयारियां अपने पास रखिए। तो आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, ये पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, आपका कोई नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि जब मैं आपसे कहूं तब आप नाश्ता और खाना लेकर आइए, ठीक है? अब नाश्ते का सारा सामान मंगा कर क्या होगा साहब? मालकिन और मीनाक्षी मैम साहब तो शादी के लिए निकलने वाली है। देखो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। माफ कीजिए साहब। हमारा प्लान तो यही था कि आदित्य के घर से निकलने से पहले ही सूर्या केवट वहां पहुंचेगा और आदित्य का काम तमाम कर देगा। लेकिन अब तक ये खबर आई क्यों नहीं है? माँ तो घर से निकलने वाली है। पापा तो ये चाहते थे कि माँ और मीनाक्षी के घर से निकलने से पहले ही ये खबर आ जानी चाहिए, ताकि वो घर से बाहर ही ना निकले। लेकिन अब तक ये खबर आई क्यों नहीं है? आखिर गड़बड़ हुई कहाँ है? क्या सूर्या केवट आदित्य तक पहुंचा नहीं है, या फिर आदित्य उसे मिला नहीं? रजनी वर्मा का फोन आया था, वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कुछ बताया नहीं उसने कि बात कहाँ तक पहुंची? नहीं, कुछ बताया तो नहीं, लेकिन वो फोन पर बहुत खुश नजर आ रही थी, जैसे लग रहा था कोई बहुत बड़ी बात हुई हो। मैंने उनसे कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो यहाँ आने की बात कह के फोन काट दिया। नमस्कार मुख्यमंत्री। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। बड़े खुश नजर आ रही हैं आप, जरूर कोई खास बात होगी। हाँ, कामयाबी की खास खबर लेकर ही आई हूँ। आज शाम को बलदेव सिंह के यहाँ सगाई का जो प्रोग्राम है, उसमें आपको तो जरूर बुलाया होगा, लेकिन अब आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है? पहले ये बताइए कि आखिर माजरा क्या है? माजरा ये है
कि आज मीनाक्षी की सगाई नहीं होगी, क्योंकि शादीशुदा लड़की की सगाई नहीं होती। शादीशुदा? जी हाँ मुख्यमंत्री जी, आज बलदेव सिंह की बेटी की सगाई नहीं, बल्कि आदित्य और मीनाक्षी की शिव मंदिर में शादी होने वाली है। क्या सच? हाँ, अब ये सोचिए कि आचार्य जी की क्या इज्जत रह जाएगी। वो इतने दिनों से सगाई का ढोल पीट रहे हैं और आज जब सगाई का दिन आया तो लड़की शादी किसी और से करने जा रही है। वाह, खबर तो सचमुच में बड़े मजेदार है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, बलदेव सिंह की राजनीति की नई शुरुआत इस सगाई से ही होने वाली थी। बलदेव सिंह मीनाक्षी की शादी आदित्य के साथ कैसे होने देंगे? वो रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। उनके कोशिश करने से भी शायद ये शादी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि शारदा देवी भी एक विधायक है और आदित्य की मीनाक्षी से शादी कराने का फैसला भी शारदा देवी ने ही किया है। ये अच्छी खबर है रजनी जी। इस खबर ने हमारी उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। आचार्य के साथ जुड़ने वाला रिश्ता टूटेगा। इस रिश्ते के जुड़ने की शुरुआत तो हमने देखी थी, लेकिन अब इसका अंत कैसे होता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या आचार्य जी को इस बात का पता होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्या करना है वो आप मुझे बताइए। इतनी देर क्यों लग रही प्रदीप जी? फोन करके पूछिए ना, कहीं किसी को घर पे शक तो नहीं हो गया? कहीं पता तो नहीं चल गया? कहीं माजी और मीनाक्षी को घर पे किसी ने रोक तो नहीं लिया? नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है। हम फोन कर लेते हैं फिर भी। माजी आ गई प्रदीप जी। जीते रहो बेटा। आप लोगों को देर हो रही थी, हम लोग तो परेशान होने लग गए थे कि कहीं घर पे किसी को पता ना लग गया हो, क्योंकि घर पे किसी को पता लग गया तो आप लोगों को रोकने की कोशिश हो सकती है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से छुपाने की बात है। मैंने घर में सबको बता दिया है कि मैं मीनाक्षी की शादी करवाने जा रही हूँ। और ये भी बता दिया कि उसकी शादी आदित्य के साथ होने वाली है। क्या? लेकिन माँ जी आपने बात खोल दी, फिर भी उन्होंने मीनाक्षी को यहाँ आने दिया। अगर वो सगाई उनके सम्मान की बात थी तो ये शादी मेरे सम्मान की बात है। और इसलिए मैंने इस बात को छुपाना ठीक नहीं समझा। मीनाक्षी के पिता होने के नाते अगर वो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं तो जरूर आ सकते हैं। मैंने अपनी बेटी की खुशियों के लिए इस रिश्ते का फैसला किया है और ये कोई जुर्म नहीं है जो सबसे छुपा कर रखो। आप ठीक कहती हैं मैडम। और अब तो सर को भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आपने आदित्य और मीनाक्षी की शादी धोखे से करवाई। हाँ प्रदीप जी, इसे भगवान की इच्छा मानकर मीनाक्षी के पापा भी इस रिश्ते को स्वीकार कर ले। अब तो ये शादी होकर रहेगी। चल बेटा।
जो अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, उस माँ का फैसला है ये। मैं आपको ये सच्चाई इसलिए बता रही हूँ, कल को आप ये ना कहें कि एक बाप से मैंने अपनी बेटी का कन्यादान करने का हक छीन लिया है। मीनाक्षी की शादी शिव मंदिर में है और मैं उसे वहां लेकर जा रही हूँ। अगर आप एक पिता का फर्ज निभाना चाहते हैं तो कन्यादान करने के लिए आप वहां आ सकते हैं। सूर्या के बारे में अब तक कोई खबर क्यों नहीं मिली? पापा वो जेल से तो छूट चुका है। मैं उसके छूटने की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने उसे छुड़ाया बेटा। हमने जो उसे काम सौंपा था, मैं उस काम की बात कर रहा हूं। उसकी खबर क्यों नहीं आई? पापा मुझे भी तो उसी खबर का इंतजार है, लेकिन मुझे लगता है कि सूर्या को छोड़ने में पुलिस ने देर कर दी और इसीलिए वो आदित्य के घर नहीं पहुंच पाया है। मैं सोच रहा था कि उसे फोन करके पूछूं कि हो क्या रहा है, लेकिन आपने मुझे उसे फोन करने के लिए मना किया। भूल कर भी उसे फोन करने की गलती मत करना, क्योंकि बाद में सारे फोन कॉल्स चेक किए जाएंगे। कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए कि हमारा सूर्या से कोई संबंध था। जी पापा, लेकिन पापा हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्लान चल कैसे रहा है? वक्त गुजर चुका है बेटा। मुझे लगता है कि सूर्या ने आदित्य के घर में पहुंचने में बहुत देर कर दी। पापा मैंने सूर्या को कहा है कि काम आज ही होना चाहिए और वो अपने काम को आज ही अंजाम देने की कोशिश करेगा। और सूर्या को यह भी पता है कि आज आदित्य शिव मंदिर में शादी करने वाला है। और पापा हो सकता है कि सूर्या मंदिर में जाके ही अपना काम करे। बेटा हमने तो ये प्लान किया था कि मीनाक्षी और शारदा के घर से निकलने से पहले ही हमें ये खबर आ जाएगी कि आदित्य के साथ हादसा हो चुका है, लेकिन ये खबर अब तक आई नहीं और मीनाक्षी और शारदा मंदिर पहुंच चुके हैं। अब पता नहीं सूर्या को कब मौका मिलेगा। बात तो बिगड़ चुकी है बेटा। पापा आप कह तो ठीक रहे, और उससे भी बड़ी बात तो यह है बेटा, जिस तरह शारदा ने चुपचाप आदित्य और मीनाक्षी की शादी का प्रोग्राम बनाया था, उसी तरह चुपचाप ये बात भी खत्म हो जाती है। किसी को पता नहीं लगता कि आदित्य और मीनाक्षी की शादी होने वाली है। लेकिन अब जब शारदा मीनाक्षी को लेकर वहां पहुंच चुकी है, अब आदित्य के साथ जो कुछ भी हो उसमें मीनाक्षी और शारदा का नाम जरूर आएगा बेटा। बात बहुत बिगड़ने लगी है बेटा, बहुत बिगड़ने लगी है और अब इसको संभालने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। मैं तो ये बात आचार्य जी से छुपाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि ये बात उनसे ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। अभी ये खबर आचार्य जी तक पहुंचाती हूँ। हेलो। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आप कौन? जी मैं रजनी वर्मा बोल रही हूँ। फरमाइए आपने कैसे याद किया? जी कल मैंने सोचा था कि आपको इस सगाई के लिए मुबारकबाद दे दूं, क्योंकि ये सगाई राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी मैं भी ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि चर्चा तो इस बात की है। आचार्य जी मैं तो ये सोच रही थी कि आपके घराने से रिश्ता जोड़ना बलदेव सिंह के लिए शान और सम्मान की बात है, लेकिन जो सम्मान की बात थी कहीं अब वो अपमान की बात ना बन जाए। और इस सच को बलदेव सिंह भी नहीं छुपा पाए। देखने की बात यह है मुख्यमंत्री जी कि मीनाक्षी की शादी की खबर पहले मीडिया में आती है या उससे पहले आचार्य जी सगाई रद्द करने की घोषणा करते हैं।
क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? लगता है अभी तक आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। आचार्य जी, इस सगाई के साथ सिर्फ बलदेव सिंह का सम्मान ही नहीं, बल्कि आपका सम्मान भी तो जुड़ा हुआ है। फिर इतनी बड़ी बात आपसे क्यों छिपाई गई? और आज जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में भी आपको कुछ नहीं बताया गया। आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। आपका ये मतलब क्या है कि मुझसे कौन कौन सी बात छुपाई गई है? हाँ, यही कि जिस लड़की का रिश्ता आपके बेटे के साथ जोड़ने की बात की जा रही थी, वो तो दिल का रिश्ता किसी और के साथ ही जोड़ बैठी है। ये क्या बेतुकी बात कर रही हैं आप? आपने ऐसी बात करने की जुर्रत कैसे की? अरे अरे आचार्य जी, आप तो नाराज होने लगे। मैंने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ये सब नहीं कहा है। मैंने तो ये सब इसलिए कहा है कि जो सच्चाई है उससे आपको आगाह कर दूं। बलदेव सिंह की फितरत को तो मैं भी जानती हूँ। वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी को भी धोखे में रख सकते हैं। सच यही है आचार्य जी कि मीनाक्षी आदित्य की प्यार की गिरफ्त में है। वही आदित्य जो मीडिया रिपोर्टर है, आदित्य राय। और आज इस वक्त मीनाक्षी और आदित्य की शादी हो रही है। ये आप क्या कर रही हैं? जी आचार्य जी, अब मीनाक्षी और आदित्य की शादी हो रही है, तो मीनाक्षी और योगेश की सगाई के बारे में तो सोचना ही नामुमकिन है। बलदेव सिंह धोखे का जो खेल अब तक खेलते आ रहे हैं, वही खेल उन्होंने आपके साथ भी खेला है। बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने आपके साथ साथ आपके सम्मान के बारे में भी नहीं सोचा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं झूठ क्यों बोलूंगी आचार्य जी? और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप बलदेव सिंह को खुद फोन करके पूछ लीजिए। आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। धन्यवाद। इस खबर से तो आचार्य जी के होश ही उड़ गए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आचार्य जी अपनी इज्जत बचाने के लिए अब क्या करते हैं। करेंगे क्या? रजनी जी की इस खबर की पुष्टि करना चाहेंगे। और इतना तो तय है कि जिस शान से वो सगाई करना चाह रहे थे, वो शान अब मिट्टी में मिल चुकी है। आचार्य जी को जो झटका हम लोग देना चाहते थे, वो तो दे ही चुके हैं। बेचारे आचार्य जी, पता नहीं कितने दिनों तक सदमे में रहने वाले हैं। जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। शायद इतना बड़ा काम कोई हमारे लिए नहीं कर पाता जो शारदा देवी और उनकी बेटी मीनाक्षी ने किया है। लेकिन हमारे लिए असली कामयाबी वो होगी जब बलदेव सिंह और आचार्य के बीच रिश्ता बिगड़ेगा। बस यही सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस गर्व से बलदेव सिंह कहा करते थे कि आचार्य जी के बेटे के साथ उनकी बेटी की सगाई तय हुई है, उसी गर्व से आचार्य जी ने सगाई की घोषणा भी कर दी थी। इस बात को बहुत बड़ी इज्जत की बात बना लिया था दोनों ने, और अब वही बात बहुत बड़ी बेइज्जती की बात बन चुकी है। राजनीति में रहकर मुझे नहीं लगता कि आचार्य जी इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएंगे। फोन पे तो आपने आग बहुत अच्छी लगाई है। अब देखना यह है कि इस आग में बलदेव सिंह और आचार्य जी के रिश्ते कैसे जलते हैं। देखिए, सच है कि आदित्य और मीनाक्षी की शादी होने वाली है, और इस सच को
बलदेव सिंह भी नहीं छुपा पाए। देखने की बात यह है मुख्यमंत्री जी कि मीनाक्षी की शादी की खबर पहले मीडिया में आती है या उससे पहले आचार्य जी सगाई रद्द करने की घोषणा करते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार, इस समय शिव मंदिर में मीनाक्षी की शादी हो रही होगी। उन्हें ऐसा लगेगा मैं उन्हें झुकाने की कोशिश कर रही हूँ। उन्हें तो पता है तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर उन्हें ठीक लगा तो जरूर आएंगे, अगर नहीं भी आए ना फिर भी ये शादी तो होने वाली है। इतनी सुंदर लग रही मेरी बिटिया। हाँ माँ, लेकिन काश के दिल में खुशियाँ भी उतनी ही होती। पता नहीं क्यों मन में एक घबराहट सी है। बेटा तुम ज्यादा सोचो मत, सब ठीक है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि आज मेरी शादी है, मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आदित्य के साथ मेरी शादी होने वाली है। लेकिन पता नहीं क्यों मन घबरा सा रहा है। दरअसल तुम अपने पापा की वजह से घबराई हुई हो, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारी शादी के बारे में बता दिया। पापा का फिर भी तो कोई फोन नहीं आया ना माँ, वो आने वाले हैं या नहीं आने वाले? पता नहीं बेटा, उनका फोन तो नहीं आया। वैसे भी इतनी जल्दी वो खुद को मना तो नहीं सकते ना। योगेश के साथ तुम्हारी सगाई का फैसला उनके लिए सबसे बड़ा फैसला था और उनके इस फैसले को मैंने चुनौती दी है। वो इतनी जल्दी इस फैसले को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? माँ, आप ही एक बार फोन करके पूछ लीजिए कि पापा आना चाहते भी हैं या नहीं। नहीं मीनाक्षी, उन्हें फोन करना ठीक नहीं होगा, वरना उन्हें ऐसा लगेगा मैं उन्हें झुकाने की कोशिश कर रही हूँ। उन्हें तो पता है तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर उन्हें ठीक लगा तो जरूर आएंगे, अगर नहीं भी आए ना फिर भी ये शादी तो होने वाली है। पंडित जी आ चुके हैं, आदित्य भी तैयार है। मैं देखती हूँ और कितना वक्त लगेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ रणवीर, बेटा मैंने तो यही सोचा था कि आदित्य अपने घर पे होगा और वहीं उसका काम तमाम हो जाएगा। देखिए मैं खुद भी इस बात को लेकर इतना परेशान हूं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा लगाने से मेरी इज्जत, मेरा सम्मान मुझे वापस मिलने वाला नहीं है बलदेव जी। मैं ये सोच रहा हूं कि अब मैं सारी दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा।